नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुआ कांड सीएम ममता बनर्जी के गले की फांस बन गया है। महिलाओं से यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हड़पने के मामले सामने आने के बाद ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस शाहजहां शेख पर आरोप लगे हैं वो टीएमसी का नेता है। इस बीच नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया और उसके बाद राष्ट्रपति की अपनी रिपोर्ट सौंपी। ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात यह है कि एनसीएससी ने अनुच्छेद 338 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। आइए समझते हैं कि क्या अनुच्छेद 338 के तहत ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है। बता दें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एनसीएससी का डेलीगेशन गुरुवार को संदेश खाली के दौरे पर गया था, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने ये दावा किया था कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सपोर्टर्स ने गुंडागर्दी करके उनकी जमीन कब्जा कर ली। इसके अलावा उनका यौन उत्पीड़न भी किया गया। इसके बाद एनसीएससी के चीफ अरुण हल्दर ने बताया कि संदेश खाली के लोगों पर जो अत्याचार और हिंसा हुई है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। हमने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। जान लेंगे संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एनसीएससी को अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को हर हाल में सौंपनी होती है। एनसीएससी के चीफ अरुण हल्दर ने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार किसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने में फेल हो जाती है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की है। उनकी प्रॉपर्टी और अधिकारी को जबरन छीन लिया गया। दरअसल करीब एक महीने पहले ईडी ने राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी पर हमला भी हुआ था। तब से शाहजहां शेख फरार है। उसके फरार होने के बाद सामने आई संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। संदेश खाली की महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख के लोग गाँव में घर घर जाकर सर्वे करते थे और घर में कोई सुंदर महिला या लड़के दिखती तो उसे पार्टी ऑफिस ले जाते थे। आरोप है कि शेख और उसके साथी महिला या लड़की को कई रातों तक टीएमसी के पार्टी ऑफिस में रखते थे। ये आरोप है कि टीएमसी के पार्टी ऑफिस में महिलाओं और लड़कियों का रेप किया जाता था। यही नहीं, संदेश खाली की महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के लोग मारपीट करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। 9 फरवरी को महिलाओं ने प्रदर्शन किया और शाहजहां समर्थक शिव प्रसाद हाजरा ने पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। आरोप है कि ये पोल्ट्री फार्म गाँव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया गया था। 13 फरवरी को इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।